ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये वीडियो में भगवान आदि शंकराचार्य की प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ आत्मबोध के ऊपर बना रहा हूँ। पहले काल में लोग भगवान की आराधना करते थे, उनके मन बुद्धि चित्त शुद्ध होते थे, शीघ्र ही अध्यात्म उन्नति में वो अग्रसर हो जाते थे। पर समय बीतता गया, लोगों के मन बुद्धि चित्त में अनेक प्रकार के दोष आते गए और भगवान की ओर से लोग विमुख होते चले गए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आदि शंकराचार्य ने इस ग्रंथ की रचना की है ताकि लोग भगवान की ओर अग्रसर हो जाएं। पहले श्लोक से हम शुरू करते हैं। तपोभि अक्षिन पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां अपेक्षो यत्तात्मबोधो विधीयते। तपस्या करते करते अर्थात अनेक प्रकार के कठिन व्रत आदि करने से जिनके अंतःकरण से राग द्वेष आदि दूर हो गए हैं और पापों का नाश हो गया है, जिनकी चित्त की वृत्तियां शांत हो गई हैं, भोग वासनाओं का भी नाश हो गया है, जो जन्म मरण आदि बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष चाहते हैं, ऐसे पुरुषों के लिए ही यह आत्मबोध नामक ग्रंथ बनाया गया है। शंका समाधान। सब शास्त्रों में जप तप आदि से भी मोक्ष होना लिखा है, यहाँ केवल आत्मज्ञान से ही मोक्ष का उल्लेख क्यों है? हिंदू धर्म में अनेक प्रकार की साधनाओं से, अनेक प्रकार के योग से भगवत प्राप्ति के उपाय बताए गए हैं। तो शंका उत्पन्न होती है, आदि शंकराचार्य ने आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति का साधन क्यों बतलाया गया है? अगले मंत्र में इस शंका का समाधान मिलता है। दूसरा श्लोक। बोधो अन्य साधनभ्यो ही साक्षान्मोक्ष साधनम पाक्ष बहि वज्ञानम बिना मोक्षोन सिद्धयति। जो जप तप कर्म योगादि मोक्ष के साधन हैं, उसमें मोक्ष का मुख्य साधन रूप बोध अर्थात आत्म ज्ञान ही है। जैसे पाक बनाने में बर्तन
लकड़ी, जल इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है, किंतु पाक में मुख्य कारण अग्नि ही है और जो अन्य कारण हैं वे सहकारी कारण हैं। अतएव ज्ञान के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ श्रुति प्रमाण है, जैसे ज्ञानादेव तु केवल्यम ह्रते ज्ञानान मुक्ति ही, अर्थात ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है और अन्य जो उपासना आदि कर्म हैं वे केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। जैसे स्मृति में लिखा है कि तमसा कलमशम हंति विद्यामृत मश्नुते, अर्थात तप से अंतःकरण का कलमश दूर होता है और विद्या से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शंका: राजा विधे आदि तो श्रेष्ठ कर्मों से ही उच्च गति को प्राप्त हो गए, इसलिए श्रेष्ठ कर्म करने से जब अज्ञान का नाश हो जाता है तब स्वयं मुक्ति हो जाएगी। फिर ज्ञान से अज्ञान का नाश मानना निरर्थक है। इस शंका का समाधान तीसरे श्लोक में मिलता है। तीसरा श्लोक: अविरोधितया करम न विद्याम विनिर्वयेत् विद्या विद्याम निहितेव तेजस्ति संघवतः। कर्म और अविद्या परस्पर एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, इसलिए कर्म अविद्या को दूर करने में किसी तरह समर्थ नहीं है, किंतु अविद्या और अविद्या आपस में एक दूसरे विद्या और अविद्या आपस में एक दूसरे के विरोधी हैं। सूत्राम जब प्रकाश का उदय होता है तब अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह विद्या अविद्या को दूर करने में समर्थ है। विद्या जैसे शुद्ध मुक्ति स्वरूप हूँ, यह शुद्ध ज्ञान मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि अविद्या को नष्ट कर देता है। चौथा श्लोक: प्रीछिन् इव्याज्ञानात्वेनाशेन केवलः स्वयं प्रकाशते हय्यात्मा मेघापायम शुभानिम। अखंड सूर्य मंडल मेघमाला अर्थात बादलों के समूह से आच्छादित हो जाता है, तब उसकी ज्योति जिस तरह जगह जगह बादलों के छिद्रों में से प्रकाशित होती है और जब धीरे धीरे हट जाता है तब सूर्य मंडल का पूर्ण प्रकाश हो जाता है, इसी तरह जीव इस अविद्या रूप देह में घिरा रहता है तब तक अखंड आत्म तत्व का ज्ञान नहीं होता और जब अविद्या दूर हो जाती है तब स्वयं ही प्रकाशवान ब्रह्म रूप प्रतीत होने लगता है। शंका: अज्ञान के नष्ट होने पर आत्मा का अद्वितीय होना सिद्ध नहीं होता, क्योंकि अज्ञान को नाश करने वाली वृत्ति का जब ज्ञान होगा तब द्वैत की
सिद्धि होगी। अगले 5वें श्लोक में इस शंका का समाधान मिलता है। 5वां श्लोक। अज्ञान कलुषम जीवम ज्ञानाभ्यासुद्धि निर्मलम कृत्वा ज्ञानम स्वयं निश्चय जलम कत्करेणुत। जैसे निर्मली बूटी गंदले जल को शुद्ध करके आप भी नष्ट हो जाती है, वैसे ही मैं कर्ता नहीं हूँ, मैं भोक्ता नहीं हूँ, मैं सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। इस प्रकार का ज्ञान मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। इस अज्ञान से मलिन जो जीवात्मा है उसको निर्मल करके आप भी नष्ट हो जाता है। जो कदाचित यह कहो कि संसार तो साक्षात दिखता हुआ सत्य प्रतीत होता है, तो ब्रह्म की अद्वैतता किस प्रकार सिद्ध हो सकती है? इस शंका का समाधान करते हैं। इसका समाधान 6ठे श्लोक में मिलता है। 6ठा श्लोक। संसार सोपन तुल्यो ही राग द्वेषादि संकुलः सब काले सत्वद भाति प्रबोधे सत्वेद भवत। राग द्वेष आदि से व्याप्त यह संसार स्वप्न के तुल्य है, क्योंकि स्वप्न के समय की जो अवस्था है वह स्वप्न काल में ही सत्य सी दिखती है, किंतु जब प्रबोध होता है अर्थात जागृत अवस्था का आरंभ होता है, तब आत्मा और ब्रह्म की एकता के ज्ञान के पीछे एक क्षण में असत्य दिखने लगता है। अतएव मिथ्या जगत से आत्मा की अद्वैतता में हानि नहीं हो सकती है। जो कदाचित यह कहो कि जब संसार यथार्थ में मिथ्या ही है, तो सत्य और असत्य कब तक और किस प्रकार प्रतीत होता है? इसका समाधान 7वें श्लोक में मिलता है। 7वां श्लोक। तावत् सत्यम जगद भाति शुक्तिकारजतम यथा यावन्न ज्ञायते ब्रह्म सर्वाधिष्ठान मद्वयम्। जैसे जब तक यह ज्ञान नहीं होता है कि यह नील पृष्ठ वाली त्रिकोणाकार सीपी है, तभी तक सीपी का रजत चांदी सत्य सा दिखता है। उसी प्रकार जब तक सबके अधिष्ठान अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, तभी तक यह संसार सत्य दिखता है और उसके पीछे तो मिथ्या ही प्रतीत होने लगती है। अब दृष्टांत से इस बात को दृढ़ करते हैं कि संपूर्ण जगत ब्रह्म में कल्पित है। 8वां श्लोक। सच्चिदात्त अन्य सयु नित्यो विष्णु परकल्पितः व्यक्तयो विविधा सर्वा हाटके कटकादिवात। सच्चिदानंद आत्मा अनसयुत अर्थात जैसे मणियों में सूत्र पुहा रहता है और मणि सूत्र में अनुगत है, इस प्रकार सब में नित्य और व्यापक है और जगत की
अनेक प्रकार की व्यक्तियां अर्थात देव, मनुष्य, कीट आदि उसमें ऐसे कल्पित हैं जैसे सुवर्ण में कटक कुंडलादि, परंतु यथार्थ में सुवर्ण ही सत्य है। इसलिए नाम रूपात्मक मिथ्या है और आत्मा शुद्ध स्वरूप है। जो कहो कि प्रपंच तो मिथ्या है और जीव भेद सत्य है, इसलिए प्रपंच का अधिष्ठान रूप जो परमात्मा है उसे सत्य और अद्वितीय कैसे कहें, इस शंका का समाधान सुनो। 9वां श्लोक। यथा आकाशो हृषिकेशी नानापोधिगतो विभु तद्वे पदादि भिन्न पदोभाति तन्नाशे शक्ति केवलः। जैसे आकाश तो व्यापक रूप है, किंतु घटकादि उपाधियों में प्राप्त होने से उसी उपाधि के भेद से घटकादि उपाधि भेद से घटकास इत्यादि प्रतीत होता है और घटादि पदार्थों के नष्ट होने पर केवल आकाश मात्र शेष रह जाता है। उसी प्रकार ऋषिकेश अर्थात संपूर्ण इंद्रियों का परमात्मा अनेक प्रकार की देह आदि उपाधियों में प्राप्त होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, किंतु उपाधियों के नष्ट होने पर केवल एक अद्वितीय असंग ब्रह्म ही रह जाता है। जो यह कहो कि आत्मा तो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ इत्यादि जाति वर्ण आश्रम आदि अनेक प्रकार के धर्मों से युक्त प्रतीत होता है, फिर आत्मा को असंग कैसे ठहराते हो, इस शंका का समाधान सुनो। इस शंका का समाधान हमें 10वें श्लोक में मिलता है। 10वां श्लोक। नानापाधिवशादेव जातीनाम आश्रमादय आत्मन अन्य आरोपितस्योय रसवर्णादि भेदवत। ऊपर कही हुई अनेक प्रकार की उपाधियों के वश से जाति नाम आश्रम आदिक आत्मा में रख लिए गए हैं, यथार्थ में नहीं हैं। जैसे जल में कड़वा मीठा कसैला रस घोल देने से उस जल का स्वाद वैसा ही लगने लगता है और नील पीत आदि रंग घोल देने से नीला पीला दिखने लगता है। सो यह बात केवल दूसरी वस्तु के मिला देने से होती है, परंतु जल में कोई विकार नहीं है। इसका गुण तो यथार्थ में श्वेत और मिष्ट है। उसी प्रकार अनेक उपाधिगत होने से आत्मा में भी अनेक जाति नाम और आश्रय आदि आरोपित कर लिए गए हैं। वास्तव में जैसे जल निर्मल और शुद्ध है, वैसे ही आत्मा भी शुद्ध और निर्मल है। इस वीडियो को
मैं यहीं पर विराम देता हूँ। इस ग्रंथ का दूसरा वीडियो 11वें श्लोक से शुरू करेंगे। नमस्ते।